आज बेंगलुरु के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपनी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ कर दिया और दुनिया को बता दिया कि हम कितने एडवांस है। पाकिस्तान हम आपसे 100 साल या 1000 साल आगे हैं, उन्होंने हमें बता दिया और हम यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे उनका बातों से मुकाबला होता है या फिर मुकाबले करने के लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ में आना पड़ेगा। रिसेंटली भारत के अंदर ड्राइवरलेस ट्रेन जो है, मेट्रो ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है, तो इसको आप किस तरह देखती हैं? तो उन्होंने जापान के ट्रेन सिस्टम को भी बीट कर दिया। जिस तरह से अभी आप देखते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ पर जो ट्रेन का सिस्टम है वही ब्रिटिश का टाइम के बिछा हुआ, कोई नई पटरी हमने नहीं बिछाई। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना। जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। वहाँ पे आपने जैसे भी बताया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ हो गया है, वो चांद पे पहुँच चुके हैं, आईटी की इंडस्ट्री में वो इतना आगे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं ये सोचने की बात है। But in driverless train metro cabin, you can see there is no any driver sitting here, and it is totally automated system, and all the command is totally automatic, which is monitored by 24 hours CCTV camera. अभी तो यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन, उसके अलावा वो चीज़ें नहीं आई, तो ऑटोमेटिक ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, लेकिन एक होप्स हो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें काम हो, क्योंकि AI भी पाकिस्तान में आ चुकी है। तो पाकिस्तान बना है एक्चुअली अंग्रेज़ों का ही समर है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ये अंग्रेज़ों ने दिया, अंग्रेज़ों ने हमें लीडर्स दिए हैं। जब से पाकिस्तान बना है आपने कोई लीडर हमारे मुल्क ने पैदा नहीं किया, हमारे मुल्क ने कोई ऐसी चीज़ अच्छी पैदा नहीं की कि हम यहाँ पे खड़े हो कह सकें जी पाकिस्तान का ये प्रोडक्ट है। इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं उनकी ट्रेन के साथ। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम आप जाके देखो कितना गंदा है। अगर आपने फैसलाबाद आना है, सुबह 10 बजे का अगर आप टाइम लेके जाते हो, रात 12 बजे ट्रेन चलती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया? कितना पढ़े हो स्कूल के 5 किए हैं, स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा। आजकल देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया हमसे ज़्यादा IT में बहुत ज़्यादा आगे है, सही है। और जितना वो लोग पंप करते हैं, बिलियंस में ज़्यादा पैसा वो पंप कर रहे हैं, हम लोग उस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद IT से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात ये कि ऑटोमेटिक ट्रेन की बात रही तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक है ही नहीं, सिवाय मशीन के देखा जाए तो, ठीक। बर्तन धोने की मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई, तो ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। अभी तो यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन, उसके अलावा वो चीज़ें नहीं आई, तो ऑटोमेटिक ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, लेकिन एक होप्स हो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें काम हो, क्योंकि AI भी पाकिस्तान में आ चुकी है और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं खुद भी उसका स्टूडेंट हूँ। तो होप्स हो इंशाल्लाह ताला हम अनकरीब ऑटोमेटिक ट्रेन्स को भी पाकिस्तान में देखेंगे। चलो माना कि इंडिया में गुर्बत सुनने में तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तरीके से फिर हम बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में रहते हुए मुझे तो अब ये सारा कुछ ख्वाब नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में रहते हुए शायद हम लोग ना सेव हैं, ना सिक्योर हैं, और कोई डेवलपमेंट जो है इस वक्त फ़िलहाल नहीं हो रही। या हम डैम्स के पीछे हैं, तो या हम कोरोना के पीछे, हम इंटरनेशनल एजेंडाज़ को जो है वो वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम किस प्रॉब्लम में हैं उनको कोई ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना किसी NGO लेवल पे, ना किसी आम सतह पे उसको सुना ही नहीं जा रहा, एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। ना एजुकेशन, ना जस्टिस, ना हेल्थ, कुछ भी पाकिस्तान में बाकी नहीं बचा। शेख रशीद है ना इस सब के जिम्मेदार, तो ठीक है उनके अंडर आता है, तो उन्होंने ये सब ख़राब किया। इससे पहले पाकिस्तान का रेलवे जो है वो कभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इतनी लेट कभी ट्रेन नहीं हुई, इतने हादसा जो है वो कभी भी नहीं हुए हैं जितने अब हो रहे हैं। तो 2020 बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब गुजरा है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा इमरान खान की वजह से। वो फिर एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है, पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है।
BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके। ये जो है ना, हमें इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल हैं या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की, लेकिन उन्होंने अटेंड ही नहीं की। ये तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। अच्छा, अगर हमारे बस में होता तो जिस तरह हमारे मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ वैसा सलूक करते। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? घोरी, अब्दाली, गजनवी। यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना। कि पार्लियामेंट की बात है ये। हाँ। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा। हाँ। सिर्फ इन्होंने इस डर के वजह से छोड़ा है। अब दुनिया हम पे हंस रही है कि भाई 9 मिसाइल पे बस हो। बस यही बात है ना। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन सिर्फ क्या है कि हम लोग हमारे इस्तेमाल करना है वो। काकड़ साहब ने कहा कि 300 जंगें करेंगे। काकड़ साहब ने अगर 300 जंगों का ऐलान किया तो हमारी हुक्मरान को चाहिए कि ये जो उन्होंने इस चीज़ को लेकर वो बहुत एक्साइट होते हैं कि यार अगर हम इनके साथ कोई बड़ा हंगामा करेंगे, उनको इस चीज़ का डर होता है कि यार हमारी गरीब आवाम जो है ना वो दरबदर हो जानी है। दरबदर तो हुई पड़ी है। अच्छा। लेकिन वो अगर इस चीज़ को लेकर सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन बात ये है कि सोच कोई भी नहीं रहा। बस मेरा यही कहना है, सोच कोई भी नहीं रहा। सर, हम जंगों की बात करते हैं, लेकिन जब सच में जंग होने लगती है तो फिर हम फटाफट बाहर के मुल्कों में भागते हैं कि बचा ले अब्बा से बचा ले। अगर जंग के मामले में बात है तो हम मौत से डरने वाले नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर कोई जंग का मामला है तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम भी साथ हैं। लेकिन सियासतदान क्यों इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं? सियासतदान सिर्फ और सिर्फ कर्जे के डर की वजह से जी कि हमें कर्जा नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कर्जे के तले दबे हुए हैं। उनमें कौन सी ऐसी खूबी है कि 10 साल से वो है और पूरी दुनिया उनकी सियासी लीडरशिप को मान रही है? वो इसी वजह से मान रही है ना कि मैंने आपको एक ही बात बताई है कि सिर्फ और सिर्फ ये कर्जे के तले दबे हुए हैं और इन्हें आगे भी मज़ीद यही है कि आगे कर्जा मिलता रहे हमें, और हम जो है इनके मतलब के तो फिर वो जो बातें हम कहते हैं हम एटमी पावर है ये वो तो फिर बातें वो तो बातें ही हैं बिल्कुल। फिर वो तो मजाक ही बन गया ना। वो बातें हैं। बातें तो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि मैं कहूँगा जी मैं ये तो मैं वो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं। और जब टाइम आए और आप भागे हो। बस जब टाइम आता है, जब टाइम आता है, जब जो है कोई भी जो है ना साथ नहीं खड़ा होता। दोस्तों, भारत ट्रेन सिस्टम के मामले में आज पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और एक के बाद एक रेलवे विभाग नई टेक्नोलॉजी की बेहतरीन ट्रेन को स्टार्ट कर रहा है। इसी बीच दोस्तों, बेंगलुरु से ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। दोस्तों, बेंगलुरु के आरवी रोड से बम्बचंद्रा के बीच एक ऐसी ट्रेन चलाई जा रही है जो बिना ड्राइवर के चलती है और यह ट्रेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिटी के टेक हब को साउथ बेंगलुरु में आरवी रोड से जोड़ने वाली ये 19 किलोमीटर लंबी येलो लाइन ट्रेन है। इस ट्रेन में कुल 7 कोच है और ये पूरी तरह से AI तकनीक के जरिए चलती है। रेलवे स्टेशन पर एक केबिन बनाया गया है और वहां पर से ही इस ट्रेन को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वहीं आपातकालीन स्थिति में स्टेशन पर बैठकर ही कंप्यूटर के जरिए ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों को जब ये वीडियो दिखाया गया तो उन लोगों के होश उड़ गए। उन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ही ट्रेन चलनी चाहिए क्योंकि हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास एटम बम है और कई पाकिस्तानियों का तो अभी भी ये मानना है
कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।